इसमें हम लोगों को एसटीएफ के द्वारा से एक सूचना प्राप्त हुआ था। उसमें एक ज्वाइंट टीम बनाया गया जिसमें कि एसटीएफ और स्थानीय थाना साथ में इसको सूचना को इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए और उसका एक हम लोगों ने जो है छापेमारी किया, जिसमें कि एक AK-47, उसके साथ 2 देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, एक देसी थारनेट, एक नली बंदूक है, 5 मैगजीन और कुल 76 जिंदा कारतूस है, 3 मोबाइल। इसके साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक पंकज राय उर्फ सत्यजीत राय जो कि शाहपुर वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है। एक है अंकित कुमार, ये भी शाहपुर का वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है। इन लोग से और पूछताछ की जा रही है। इस हथियार का क्या ये लोग यूज़ करने वाले थे, कहाँ से आया है, क्या इसका मंशा क्या था और क्या पर्पस था, इस विषय में हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं। मोबाइल को भी विधिवत सीज किया गया है, उसको हम लोग FSL भी भेजेंगे सो दैट कि हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें प्राप्त हो सके। इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे ज़िला या फिर अन्य पड़ोसी ज़िला और बाहर के राज्यों में भी क्या इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस सभी बिंदुओं पे अभी पूछताछ चल रही है, जिसमें हमारी टीम DIU की टीम लगातार इससे पूछताछ कर रही है। सर पे अभी विधानसभा चुनाव है, क्या कोई कनेक्शन है क्या विधानसभा चुनाव में वायलेंस क्रिएट करने का? अब विधानसभा चुनाव जो भी आगामी होना है उसको लेकर पुलिस लगातार आर्म्स के रिकवरी के लिए प्रयासरत है। इसमें जो जहाँ से हमको सूचना प्राप्त होता है उस तरह से हम रिकवर कर रहे हैं। इसका क्या कनेक्शन है इस पर अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, बट जो रिकवर हो रहा है जिससे इससे हम लोग को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा सो दैट कि हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव करा सकें। ये जो बरामद हुआ है हथियार, क्या इसकी डील हो रही थी बेचने वगैरह या? जी, इसी बिंदुओं पे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि घटना हम लोग को समय उसमें और थोड़ा लग रहा है अभी, और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पुनः रिमांड पर लेकर भी और गहन पूछताछ की जाएगी, जहाँ पे अन्य एजेंसियों को भी, चूँकि AK-47 पकड़ाया है तो हम लोग अन्य एजेंसियों का भी मदद लेंगे कि AK-47 सीरियल नंबर से हम लोग को प्राप्त होता है कि कहाँ से क्या इसकी आवक रही है। इस बिंदु पे भी हम लोग गहन अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जो ये गिरफ्तार हुए हैं इनका अंतरजिला भी कोई गिरोह है? जी बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में अभी और पता कर रहे हैं कि स्थानीय थाने में तो अभी क्रिमिनल हिस्ट्री उस गंभीर तरह का हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों में भी हम लोग उसका पता करेंगे कि जरूर जब इतनी बड़ी खेप हम लोग को बरामद हुआ है तो बिल्कुल संभव है कि इसका आपराधिक इतिहास या फिर इसके जो ग्रुप के लोग हैं अन्य जिला और अन्य राज्यों में भी होंगे। इसके लिए हम लोग और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे जानकारी इकट्ठा होती रहेगी सत्यापन के उपरांत उन लोग पे भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।